मेरे साथ तुम रहो, ओ यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊँगा। ओ अंधकार के समय में मेरी रोटी तुम बनो, मृत्यु के समय में मेरे जीवन तुम बनो। मेरे साथ तुम रहो, ओ यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊँगा। मेरे साथ तुम रहो, ओ यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊँगा। हर मुश्किल दाविच, ओ मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हर मुश्किल दाविच, मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। पाप बंद करदा फिकर, मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हर मुश्किल दा विच, मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हर मुश्किल दा विच, मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हो मेरी कमजोरी यस कुवत मेरी है। मैनू रूह पाक मेरा बड़दा दिलेरी है। ओ मेरी कमजोरी यस कुवत मेरी है। मैनू रूह पाक मेरा बड़दा दिलेरी है। जब मैनू कोई ना पूछे, ओ जब मैनू कोई ना पूछे, तब पूछता मेरा हाल है। हर मुश्किल दा विच, मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हर मुश्किल दा विच, मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। ओ जब मेरोवा मेरी हंजी साफ करदा, सीने नाल रखदा, ओ मैनू प्यार करदा। ओ जब मेरोवा मेरी हंजी साफ करदा, सीने नाल रखदा, ओ मैनू प्यार करदा। पाप बंद करदा फिकर, मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हर मुश्किल दा विच, मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हर मुश्किल दा विच, मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे। वो जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। हम मसीहा पाएंगे, पैगाम मोहब्बत का घर घर पहुंचाएंगे। नफरत को भी हम प्यार से गले लगाएंगे। यीशु आने वाला, यीशु आने वाला सबको बताएंगे। और जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। हम पसीना पाएंगे, हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी। शैतान भी भागेगा, दुश्मन जो जारी, यीशु नाम में हम तो बढ़ते जाएंगे। ओ जब साथ है मसीहा, ओ जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। हम मसीहा पाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित खुदा, मेरे परमेश्वर पिता। आपने हमारी वर्शिप करने में सहायता मदद किया मेरे परमेश्वर, कोई रुकावट नहीं होने पाए मेरे परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। इस वर्शिप के द्वारा सभी भाई बहन को आशीष मिले और आपको महिमा अपना सभी को जगह से
जय मसीह, जय मसीह। बहुत अच्छी आराधना से बने बेटा। पूजा बेटी आराधना पे हम लोग को लीड करेंगी, उसके बाद हम वचन लेंगे। बेटा आप आगे बढ़िए बेटा। सबको जय मसीह। आइए हम आराधना में यूं ही बने रहेंगे और गीतों को गाएंगे। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भगा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। हालेलुया। जय मसीह सबको। जय मसीह, जय मसीह। बहुत बेटा आप दोनों बहुत बड़े आराधक हैं और प्रभु आपको दोनों को ब्लेस करे, आपकी आने वाली ज़िंदगियों में, आपकी पढ़ाई में, आपकी लिखाई में और सब चीज़ों में, पैसे लेते में सबको आपको ब्लेस करे, आपके घराना ब्लेस रहे। और गॉड ब्लेस यू बोथ माय बिलवेड बच्चा। और बेटा अब हम लोग वचन में चलेंगे और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने अपना वचन दिया, जिसके वचन के द्वारा हम लोग जीवित रहते हैं। हम लोग आज वचन को समझेंगे और आज का वचन जो है मत्ती की इंजील चौथे अध्याय 1 से लेके 11 तक। बेटा गुड़िया पढ़ दो। यीशु की परीक्षा। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लीस उससे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। बहुत बढ़िया है प्रभु। इसके वचन के पढ़े जाने से और सुने जाने से आपको सब लोग को आशीष मिले। इसका आवाज़ का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है और इसको सबने 1000 बार पढ़ा होगा। फिर से हम लोग इसका नया पहलू देखेंगे क्योंकि हर बार जब हम वचन को पढ़ते हैं, आज मैं एक चीज़ पढ़ रहा था, हम लोग सोचते हैं कि हमने एक बार वचन को पढ़ लिया और देख लिया और सुन लिया तो अरे भैया मैं आ गया। पर आज एक बहुत बड़े प्रचारक हैं KW कैनियन, वो कहते हैं कि नहीं, हमको बार बार पढ़ना है, डेली पढ़ना है। जैसे हम खाना डेली खाते हैं, एक दिन खाना खा के ये नहीं सोचते कि हमने आज का खाना खा लिया अब हम जो है ज़िंदगी भर जिंदा रहेंगे। ऐसा नहीं होता, डेली हम खाना खाते हैं
उसी तरह हम लोग रोज़ जब 9 बजे बैठते हैं और 9 बजे जब तक प्रभु अगुवाई करता है बैठते हैं और प्रभु का वचन सुनते हैं, तो हम लोग डेली प्रभु का जो है वचन को देखते हैं और हम लोग उससे नया जो है बल मिलता है, नई प्रकाशन मिलता है। उससे हम लोग शैतान की शक्तियों को हरा सकते हैं, क्योंकि हमें पहले भी मालूम है, हम जब जीवित रहते हैं, हम लोग जब धरती पे हैं, तो देखिए ये बहुत बड़ा ये दृष्टांत लिखा है कि कैसे परीक्षा आई। प्रभु यीशु मसीह में परीक्षा आई, तो क्या हम लोग बहुत बड़े दुर्रम खां हैं जो हम पे परीक्षा नहीं आएगी? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझिएगा। और परीक्षा हमेशा रहेगी जब तक आप धरती पे हैं, जब तक कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं होगा, जब तक कि हम लोग उठाए नहीं जाएंगे पृथ्वी से, जब तक हम लोग का रैप्चर नहीं होगा, तब तक शैतान आपकी परीक्षा, मेरी परीक्षा, सबकी परीक्षा डालेगा, सबको गिरने पे मजबूर करेगा, सबको प्रभु यीशु मसीह की राहों से हटाने का पूरा प्रयास करेगा। जैसे कि जो बंदा हट गया प्रभु की राहों से, वो काल कोठरी में है, वो जो है स्वर्ग से ना प्रवेश करके नरक में प्रवेश करेगा। और जहाँ पे वो शैतान नरक में जो है उसका जो है स्थान पूरा एकदम पक्का है शैतान का। और उसी के लिए ही बनाया था प्रभु ने, शैतान के लिए ही नरक बनाया था। परंतु वो चाहता है कि हर एक मनुष्य जो कि परमेश्वर की समानता में बना है और जो है उसके डोमिनियन में बना है, तो प्रभुता, वो सारे लोग, प्रभु के लोग जो हैं वहाँ जो नरक में पहुँच जाए, वो उसका सबसे बड़ा प्रयास रहता है। तो हम लोग देखते हैं इसमें, जिसमें सबसे पहला जो लिखा है कि तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। सबसे बढ़िया बात तो आप लोग ये सबसे पहला ही लाइन में ही सब लोग अपनी आंखें खड़े हो जाए, कान खड़े कर लीजिए, सब लोग अपने कान बहुत बड़े बड़े खड़े कर लीजिए। क्या लिखा है? तब आत्मा, पवित्र आत्मा किसको ले गया? यीशु मसीह को। कहाँ ले गया? जंगल में। और क्यों ले गया? ताकि उसकी परीक्षा हो जाए। किससे? शैतान से। तो समझिए, जब ही आपने पवित्र आत्मा पा लिया, जब आपने बपतिस्मा ले लिया, जब प्रभु यीशु मसीह को आपने स्वीकार कर लिया, तब उसी थोड़े टाइम के बाद तो सही रहता है, उसके बाद पवित्र आत्मा खुद आपको ले जाएगा कि चलो शैतान आओ, इसकी परीक्षा करो, हमारी परीक्षा करो, है ना, सबकी जो हम लोग जुड़े हैं उनकी परीक्षा करो। खुद ले गया उसको। सोचिए आप, एक बहुत बड़ा, मैं सोच रहा था उस दिन, पवित्र आत्मा जो है खुद जो है उसको ले गया प्रभु यीशु मसीह को। कहाँ ले गया? जंगल में ले गया। और कब ले गया? ये सबसे बड़ी बात सुनिए। 40 दिनों की फास्टिंग चल रही थी। 40 दिन जो है प्रभु यीशु मसीह ने कुछ ना खाया ना पिया। अब हम लोग सोचते हैं कि हमने भैया फास्टिंग कर लिया है, प्रार्थना में चले गए। 40 दिन के हम 2 दिन भी अगर फास्टिंग कर ली, अगर 1 दिन भी फास्टिंग कर लिए, बोलते हैं अब गुरु गुरु अब छू नहीं पाएगा शैतान मुझे। तो ये तो सबसे बड़ा ढकोसला है और सबसे बड़ा झूठ है। इसमें देखिए, जब उसने 40 दिन निराहार रहा, कुछ ना खाया ना पिया, और प्रभु की उपासना की, प्रभु की प्रार्थना की, प्रभु की हजूरी में रहा, तब क्या हुआ? तब जो है पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जब बपतिस्मा लेके बैठा था, उस समय ले गया उसको। कहाँ? शैतान से परीक्षा कराने के लिए। अब देखिए, शैतान आता है, शैतान से परीक्षा कराया क्यों? ये भी आप हमसे पूछ सकते हैं, हम भी अपने आप से पूछ रहे थे, परीक्षा कराया क्यों? परीक्षा इसलिए कराया क्योंकि देखिए, यीशु मसीह जो है, मैंने आपको लास्ट टाइम अपने उसमें भी शेयर किया था सरमन में, कि वो जो है आदमी इंसान बन के आया था, इंसान बन के आया था। और जो है वो कोई स्वर्ग क्या बोलते हैं, उसमें डोमिनियन में नहीं आया था, स्वर्ग का चोला पहन कर नहीं आया था, और जादू शक्ति और सब चीज़ें अपनी जो ईश्वरी शक्ति लेके नहीं यहाँ पे आया था। वो मनुष्य, कोई मनुष्य का रूप लेके आया था। उसको मनुष्य रूप में ही सारे व्यवस्था को पूरा करना था, सारी टेम्पटेशन, सारी जो छल कपट जो शैतान फेंकता है उसको पार करते हुए, सारा लेवल पार करते हुए व्यवस्था को फुलफिल करना था। व्यवस्था जो थी 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने, उसको पूरा करना था। और एक में फिसल जाता तो वो हम लोग का जो उद्धार है वो हमारा नहीं हो पाता। तो उसको वहाँ लेके शैतान के पास। अब शैतान भाई साहब आ गए। सोचिए आप, शैतान, अब आंखें खोल के और कान खोल के सुनिए, शैतान जब प्रभु यीशु मसीह के पास आ सकता है खुल्लम खुल्ला, फेस टू फेस, और चैलेंज कर रहा है कि अगर तुम, क्या कह रहा है, अगर खुदा के पुत्र हो, ये बोल रहा सब। और हम लोग और आप लोग कौन सी बड़ी चीज़ है भैया? जब प्रभु यीशु मसीह के सामने खुद शैतान आ गया और उसको कह रहे, चैलेंज कर रहा है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, ऐसे बोल रहा है। तो आप सोचिए हम और आप लोग क्या हैं, है ना? और क्या कह रहा है? अगर तू परमेश्वर का पुत्र है
तो क्या करे, पत्थर को बोल कि रोटियां बन जाए। सबसे बड़ा टेम्पटेशन, सबसे बड़ा टेम्पटेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? पूजा बेटी, टेम्पटेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? चलो बताना हम लोग, आप लोग जब मिल जाए मालूम पड़े। इसको कहते हैं, इसको लालसा करवाना, लालसा करवाना। कह रहा है जो रोटी है, उसको भूख लगी, कहता है आप काम करो, अपनी तुम ईश्वरी शक्ति इस्तेमाल करो। उसको यीशु मसीह को ये बोल रहा है कि तुम अपनी ईश्वरी शक्ति इस्तेमाल करो। तो अभी तुम मनुष्य तो हो, अब तुम ईश्वरी शक्ति इस्तेमाल करो। अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो तुम क्या करो, पत्थर को बोलो रोटी बन जाए। इससे क्या होगा कि वो अपना ह्यूमन जो फॉर्म में आया है, जो देह में आया है, वो अपना देह रूपी जो अधिकार है उसको छोड़ के ईश्वरीय जो अधिकार लेके आओ, तुम वो कर दो। तो ये उसको वो कहता है ये करो। तो वो कहता है कि अच्छा, कह रहा है कि मेरी आइडेंटिटी पे उसको कह रहा है अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो। तो प्रभु कहता है कि लिखा है, लिखा है। ये आप लोग समझिए, सबसे इम्पोर्टेंट तलवार, सबसे इम्पोर्टेंट हथियार, सबसे इम्पोर्टेंट परमाणु बम हमारे और आप लोगों ने जो भी हमारे साथ जुड़े हैं उसके लिखा है कि लिखा है, यही परमाणु बम है। लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से जुड़ा है उससे जीवित रहेगा। इसका मतलब कि हम लोग रोटी से खाएंगे तो हो सकता है मर जाएं, आज मर जाएं, कल मर जाएं, परसों मर जाएं, समझ रहे हो? रोटी से आदमी जिंदा नहीं रह सकता। रोटी खाता हो सकता है कि जो है कल कोई बीमारी लग जाए। ऐसे बहुत सारे लोग देते हैं जो अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, उनको कोई बीमारी लग जाती है, कोई ऐसा रोग लग जाता है जो ठीक नहीं हो सकता। पर लिखा रोटी से नहीं जिएगा, उसने कहा हर एक वचन से। और ये क्यों बोला कि हर एक वचन से जिएगा? कोई और चीज़ भी बोल सकता है, कहते हैं वचन ही परमेश्वर का ताकत है। वचन जो लिखा है इसमें बाइबल में और जो ऊपर से स्वर्ग से जो बोल दिया गया, जो इसमें दर्ज हो गया, वो जब आदमी बोलता है तो उससे जीवित रहता है। इसका मतलब अगर कोई प्रॉब्लम हो भी गई तो जो है वचन के द्वारा आप उससे निजात पा सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसने बोला कि निजात पाना है तो भैया हमको जो है वचन को याद रखना चाहिए। लिखा है तो लिखा है, सबको याद होना चाहिए। फिर शैतान भाई साहब एक बार में तो जाता नहीं है, वो है डीठ। वो डीठ है, वो जैसे जाएगा नहीं, उसको दोबारा कराएगा, दोबारा परीक्षा ले रहा है। कह रहा है अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो एक काम कर, तू ना उस ऊपर से ऊपर चले, लेको ले मंदिर के ऊपर ले जाता है, मंदिर के ऊपर ले जाता है। कहता है तू ऊपर से नीचे से कूद जा। उसको सुसाइडल एडिशन देता है, मतलब कहता है कि सुसाइड को कहते हैं हिंदी में। कहता है तू कूद जा, तेरे को जो है कुछ नहीं होगा। उसको मालूम था ये मनुष्य ऊपर से कूदेगा तुरंत मर जाएगा, समझ रहे हो ना? अब हमारे यहाँ और आप लोगों पे आके दिमाग में डालता है यार ये देखो ऐसा बुरा हो गया, अब तो तुम कुछ नहीं कर पाओ, तुम मर जा। दिमाग में डालता है, वो एक जो सोच डालता है, सोच डाल रहा है उसके दिमाग में कि देख तू परमेश्वर का पुत्र है, तू ऊपर से कूद जा। अब सुनिए बहुत बड़ी बात, वो बाइबल को पढ़ रहा है। अब आप सोचेंगे कि शैतान को बाइबल आती है और बाइबल हमारे और आपसे ज़्यादा तगड़ी आती है। बाइबल बोल रहा है, शैतान बाइबल बोल रहा है। भजन संहिता 91, भजन संहिता 91 जो हम लोग डेली पढ़ते हैं, 91 जो पूजा बेटी पढ़ती है। अब वो कह रहा है क्योंकि अब लिखे लिखा है, शैतान कह रहा है, क्योंकि शैतान कह रहा है लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। ये भजन संहिता 91 कौन बोल रहा है? हम लोग नहीं बोल रहे, मसीह लोग नहीं बोल रहे, शैतान बोल रहा है। वो बाइबल को ही ट्विस्ट कर देता है, वो बाइबल को टेढ़ा मेढ़ा करके आपके सामने डाल देगा, बाइबल का वचन आपके सामने बोल देगा शैतान। ऐसे बड़े प्रचारक भी होते हैं, बोले अरे भैया वचन संहिता में लिखा है कि अगर ऊपर से कूद जाएगा, तू ऊपर से कूद जाएगा, छत से कूद जाएगा, मंदिर से कूद जाएगा तो तेरे को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें लिखा है। बाइबल, तू बाइबल बोल रहा है ना, तो बाइबल की तेरे को वापस मैं बाइबल बता रहा हूँ, तू तो लिखा है, तू कूद जा, तेरे को कुछ नहीं होगा। अब भाई साहब वो वो बाइबल का ज्ञात उनको जो है यीशु मसीह क्या कहता है, लिखा है। तू अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेगा। कह रहा बकवास ना करो, ये सब हमको भरमाओ नहीं, भरमाओ नहीं। बाइबल अगर नहीं पढ़ी आप लोगों ने, बाइबल का ज्ञात नहीं है, तो कोई आपको प्रचारक आके भी झूठा मूठा बता देगा, अरे बाइबल में तो लिखा है कि दाखरस पी सकते हैं, दारू पियो, खूब दारू पियो, लौट जाओ तुम दारू पियो। ये तो लिखा है, इसमें लिखा है दाखरस को जो है पानी को उसमें दाखरस में बनाया, जो है यीशु मसीह ने बनाया था, इसमें लिखा है, बाइबल में लिखा है। तो ऐसे बहुत सारे मसीह लोग होते हैं जो दारू पीते हैं, बहुत तगड़ा पीते हैं।
नशा करते हैं और कहते हैं इस बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु ने ही पानी को जब द्राक्षरस में कन्वर्ट कर दिया, तो यार हम लोग भी दारू पी सकते हैं। उसमें लिखा है कि कभी-कभी दारू पी लिया करो, उसमें लिखा है बाइबल में। तो देखिए वो सब गलत चला। द्राक्षरस जो उस समय हुआ करता था, द्राक्षरस दारू नहीं होता था। समझ लीजिए आप लोग और हम लोग। हम पढ़ रहे थे एक दिन, द्राक्षरस जो था, द्राक्षरस एक दवाई का फॉर्म होता था। द्राक्षरस मतलब कि हम जो है अंगूर की जो वो होती हैं फलियाँ, अंगूर को उसको फर्मेंट करते थे, रखते थे, उसको जो है दारू के फॉर्म में नहीं रखते थे, वो मेडिसिनल फॉर्म में होता था, वो दवाई के फॉर्म में होता था, दवाई के फॉर्म में, बराबर। तो वो सब गलत सलत चीज़ें वो आपको लोग आगे भरमाएंगे, बताएंगे। अब फिर बाद में कहता है अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, तो अब सबसे बड़ा चीज़ हथियार देखिए अभी भी होता है, और आज नहीं, यहाँ पे नहीं हो रहा, अब आपको बताते हैं कहाँ पे होता है। जितने भी आप सिंगर्स देखते हैं हॉलीवुड के, जितने भी इंटरनेशनल सिंगर्स देखते हैं, एक्टर्स देखते हैं, और जितने भी हम लोग जैसे प्रलोभन कहते हैं, अरे भैया इनके पास बहुत पैसा है, अरे इनके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, इनको देखने में इनकी त्वचा कितनी अच्छी है, इनके करोड़पति। अब सारे लोग आप उठा के एक बार देखिएगा, सारे लोग हॉलीवुड के एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, गाने वाले सिंगर्स, इवन इंडिया के भी, बॉलीवुड के भी, यो हनी सिंह जो हम लोग सुनते हैं, और भी 2-3 और लोग बताएंगे आपको, बादशाह, ये सब लोग शैतान के पुजारी हैं। शैतान के पुजारी, इनके पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं कि क्या बताएं आपको, इतने बड़े बड़े घर हैं। अब उनने किया क्या, उसमें लिखा है यीशु मसीह को कहता है अगर तू मेरे सामने नतमस्तक हो जाए, अगर तू मेरे सामने दंडवत हो जा, यीशु मसीह को कह रहा है, सोचिए, तो मैं तेरे को सारे संसार का वैभव दे दूंगा। अब बताइए क्यों दे सकता है इस संसार का वैभव। यह आपको, आपने पढ़ा था उस दिन, उत्पत्ति हम पढ़ रहे थे, हम सब लोग पढ़ रहे थे, तो उत्पत्ति में धरती जो थी वो प्रभु ने किसको दिया था, मनुष्य को दिया था। मनुष्य ने पाप किया था, तो अब आपने पाप करके सारा अधिकार शैतान ले गया। जैसी पाप आया सारा शैतान, अब शैतान के पास सारा अधिकार है, बड़ी गाड़ियों का, बड़े घरों का, और बड़ी बड़ी जॉब्स का, बड़ी बड़ी कंपनीज का, हजारों जो करोड़ों की कंपनियां टर्नओवर है, उनका सारा अधिकार शैतान के ऊपर है, आपको पता ही नहीं, बराबर। सब शैतान के पुजारी हैं, सब शैतान के पुजारी हैं। वो लोग नतमस्तक हो गए, और शैतान ने कहा कि चल तू मेरे सामने नतमस्तक हो गया, मैं तेरे को सारा वैभव देता हूँ। पर यह होता क्या है कि जैसे आप शैतान के करते हो, आपको यहाँ तो वैभव मिल जाएगा, यहाँ तो पैसा मिल जाएगा, पर जब आप टिकट कटेगी यहाँ से, तुरंत जब कटती है, अच्छे अच्छे लोगों की कट गई है कोरोना काल में भी, तो डायरेक्टली वो कहाँ पे लैंड करते हैं, वो लोग कहाँ, उस नरक में जाते हैं डायरेक्ट, ना इधर ना उधर, डायरेक्ट नरक में। फिर ना पैसा काम आएगा, ना रुतबा काम आएगा, ना शोहरत काम आएगी, ना हीरे मोती जवाहरात काम आएंगे। फिर नरक में जब सड़ता है आदमी, इसमें लिखा है जब सड़ता है तो ऐसा सड़ता है कि आपके हाथ में हल्का सा कट लग जाए, हल्का सा पाँव में हल्का सा कांटा लग जाए, सुई चुभ जाए, चलते फिरते, हमको याद है बचपन में हमको छोटा सा कांटा लग जाता था, तो मेरी हालत ख़राब हो जाती थी, मम्मी बोलते थे मम्मी कांटा निकालो। तो सोचिए वहाँ पे ये थोड़ी होगा आपको, ये थोड़ा, वहाँ तो पूरा आत्मा, जो शरीर का जो दर्द होता है वो कोई दर्द नहीं होता, जो आत्मा का दर्द होता है कि पीड़ा जो होती है, वैसा वो पूरा आत्मा जलता है, और कंटिन्यूस। ये नहीं कि आपको 1 मिनट वो वो थोड़ा वो सब्र करने का मौका ही नहीं दिया जाएगा, है ना। उसमें जब हम एक आगे बाइबल में देखेंगे, उसमें जो था एक गरीब आदमी मरता है और एक बहुत अमीर आदमी मरता है, लाजरस करके आप पढ़िएगा उसमें। लाजरस गरीब आदमी होता है, वो मरता है, और जो होता है उसके फोड़े होते हैं, फुंसी होते हैं, लोग कुत्ते आके उसके फुंसियों फोड़ों को चाटते हैं, पर वो प्रभु को प्रार्थना करता रहता है, प्रभु को तभी भी धन्यवाद देता है जब ऐसी स्थिति में। और जो एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति होता है, धनवान व्यक्ति का नाम ही नहीं लिखा बाइबल में, पर लाजरस जो गरीब आदमी है उसका नाम दर्ज है। आप ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात सोचिए, दोनों मरते हैं एक ही दिन, पर लाजरस जो गरीब आदमी होता है, जिसके पास कुछ भी नहीं होता है, जिसके खाने पीने के पैसे नहीं होते हैं, पर वो प्रार्थना करता है, वो डायरेक्टली वो अब्राहम की गोद में जाके बैठ जाता है, कहते हैं वो स्वर्ग में जाके बैठ जाता है। और एक करोड़पति आदमी जिसके पास लाखों गाड़ियाँ होंगी, जिसको आप यहाँ देखेंगे, हजारों करोड़ों की संपत्ति होगी, धनवान, रोज बढ़िया बढ़िया खाना पीना खा रहा है, वो तुरंत जैसे ही मरता है वो तुरंत जाकर नरक में चले जाता है, तुरंत जलना शुरू होता है। और इब्राहिम को कहता है, इब्राहिम जो है लाजरस को बोलो कि जो है ये कोई कॉल कर ज्वाइन करा, हाँ ये ज्वाइन कर लास्ट मोमेंट।
कहता है लाजरस को बोल कि मैं अपने पानी में से एक उंगली डुबो के मेरे मुंह पे पानी वो ठंडा कर दे। इतनी आग होती है वहाँ पे। तो कहते हैं तूने जीवन भर तो अपना बहुत मज़ा कर लिया, खाया पिया, एंजॉय किया, ऐश किया, अब तू जाके अब जो है बोल रहा है कि जो है मेरे को यहाँ पे थोड़ा ठंडा कर दिया है। कहता है अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आप जिंदगी में जीवित हैं, जब तक आप धरती पे हैं, तभी तक आपके पास चांस है प्रभु को मानने के लिए, प्रभु की आराधना करने, प्रभु को पूजा करने के लिए, और जो है स्वर्ग के लिए आपका टिकट यहीं से कटेगा। आप सोचिए आप यहाँ से कटे और वहाँ जाके वहाँ पे स्वर्ग नरक के गेट पे खड़े हो जाएंगे और आपसे पूछा जाए कि भैया कहाँ जाओगे, स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे? ऐसे नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये बेवकूफ़ी वाली बात है। जहाँ आपकी सांस यहाँ रुकी वहाँ तुरंत आपका कट जाएगा टिकट। फिर यहाँ पे आपका बस जो टिकट स्वर्ग का हो तो स्वर्ग जाएंगे, और यहाँ पूजा नहीं किया होगा, प्रार्थना नहीं किया होगा, आपने गलत गलत काम किए होंगे, किसी को सताया होगा, किसी का पैसा मार लिया होगा, किसी के साथ गलत गलत काम दुर्व्यवहार किया होगा, तो आपका डायरेक्ट टिकट कटेगा नरक का। ये आप लिख लीजिए हर एक व्यक्ति। फिर ना पैसा, ना हीरे, ना जवाहरात। इसे कहते हैं कि जहाँ पे आपका धन है वहीं आपका मन होगा, है ना। तो ये आप मत सोचिए कि अरे भैया पड़ोसी बहुत अमीर है, यहाँ बहुत बड़ा है, ये तुर्रम खां, ये मत सोचिए। आप ये सोचिए सबसे बड़ा अमीर आप आदमी है आज में, जिसके पास यीशु मसीह नहीं, उससे बड़ा गरीब आदमी कोई नहीं। जिसको यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं मिला है, उससे बड़ा गरीब आदमी कोई नहीं। आप अनिल अंबानी से भी ऊपर हैं। अनूप भाई, मैं आपकी बात भी कर रहा हूँ, अपनी बात संतोष भाई की बात कर रहा हूँ, विक्रम भाई की बात कर रहा हूँ, विश्राम भाई की, सर सुमन अडी की, जो उनसे सारे लोग जो प्रभु यीशु मसीह को बाट जोते हैं। आप लोग धीरू भाई अंबानी से, आप लोग अडानी से, आप लोग पूरे प्रधानमंत्री सबसे ऊपर हैं कि आप यीशु मसीह को जानते हैं। और हमें मालूम है हम लोग यहाँ पे ज़िंदगी भर रहने नहीं आए हैं, तो ये भी आप समझ लीजिए। द मोमेंट जैसे ही हम लोग यहाँ से हटते हैं, वहाँ पे हमारे तुरंत स्वर्ग में चले जाएंगे। वहाँ पे स्वर्ग में समझिए सड़कें सोने की हैं। और प्रभु यीशु मसीह का मैं स्वर्ग जाता हूँ इसलिए जाता हूँ भैया, तुम लोगों के लिए घर बनाने के लिए। स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह ने हर एक व्यक्ति जो जुड़ा हुआ है तो उसके लिए घर तैयार है। ये सोचिए आप यहाँ तो हम बना नहीं पाते, हमने अपना घर नहीं बना पाए यहाँ पे रहते, पर वहाँ पे यीशु मसीह कहता है वहाँ पे स्वर्ग में तुम लोग के लिए हमने घर तैयार कर दिए हैं। आप जाएंगे तो तुरंत वहाँ पे आपके सोने के लिए घर तैयार है, और वो लिखा है कि मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। आप सोचिए प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ खाना खा रहे हैं, आप एक टेबल बैठे हैं और उद्धार करता हमारे यीशु मसीह हमारे साथ बैठा है, खाना खा रहे हैं, और एक से एक बढ़िया खाना, मतलब एक से एक टॉप का खाना, मज़ा ही आ जाएगा। मतलब आप उसको इमेजिन करिए, और इमेजिनेशन नहीं, वो रियलिटी में होने वाला है। जिस दिन हम लोग यहाँ से उठाए जाएंगे उस दिन हम लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ खाना खाएंगे, और हम लोग वहाँ के राज्य करेंगे, और धरती पे फिर से राज्य करेंगे। प्रभु ने लिखा है प्रकाश में आपके पढ़िएगा कि हम फिर से दोबारा आएंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ, और धरती नई धरती बनेगी, नया आकाश बनेगा, और हम लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। तो आपको इसके लिए उल्लास होना चाहिए, आपको इसके लिए खुश होना चाहिए, इसके लिए आपको दुखी नहीं होना चाहिए। आप जितना यहाँ पे प्रार्थना कर सकते हैं, आप प्रार्थना मतलब आपका इन्वेस्टमेंट है। प्रार्थना मतलब आपके लिए एक चीज़ को आप बोते जाओ, बोते जाओ, बोते जाओ, बोते जाओ, लोगों को सुसमाचार सुनाते जाओ, लोगों पे हाथ रखते जाओ, लोगों को चंगा करते जाओ, लोगों पे प्रार्थना करते जाओ। ये मत सोचो कि प्रार्थना कर रहे हैं भाई होगा कुछ नहीं, नहीं होगा। आप प्रार्थना करते हो, आपका काम सिर्फ प्रार्थना करें, चंगा करते हैं प्रभु करते हैं। तो आज हम लोग ने ये सोचा, देखा, पढ़ाई हम किया कि यीशु मसीह के ऊपर जब शैतान अटैक कर सकता है, यीशु मसीह के ऊपर जब अटैक कर सकता है, उसको कह सकता है अरे तू प्रभु का पुत्र है भी कि नहीं। हम लोग भी कर सकता है, हम लोग भी पूछ सकते हैं कि अरे कोई है हम लोग का प्रभु का पुत्र है, हम लोग हैं भी कि नहीं है ना। तो हम लोग मालूम होना चाहिए कि नहीं भैया हम तो प्रभु के पुत्र हैं। आपको, हर आदमी को मालूम होना चाहिए कि नहीं भैया हम प्रभु के पुत्र हैं, हमें अधिकार मिला है, हमने बपतिस्मा लिया हुआ है। और जिनने जिनने बपतिस्मा नहीं लिया है, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप लोग से निवेदन करता हूँ, आप इसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जब तक आप बपतिस्मा नहीं लेंगे आप नए जीवन को में प्रवेश नहीं करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, कान खोल के सुन लीजिए। जितना जल्दी मौका मिले हर आदमी अपना बपतिस्मा ले ले। हो सकता है कल प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा, तो फिर आप क्या करोगे? आप ये सोचो ना, है कि नहीं। तो उसमें लिखा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक कोई नए सिरे से जन्म ना ले, मतलब कि जब तक बपतिस्मा ना ले। सोचो आप, यीशु मसीह ने खुद बपतिस्मा लिया, आप ये सोचो, मैं तो ये बताता हूँ यीशु मसीह को बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत थी। या आप ये सोचो, उसने कहा जैसे ही यीशु मसीह ने बताया बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा उसके अंदर प्रवेश किया,
उसी तरह पवित्र आत्मा जब प्रवेश करेगा तभी आप बच्चे कहलाए जाओगे। अभी तो ठीक है, प्रभु को आप मानते हो, बहुत अच्छी बात है, बपतिस्मा ले लो और उसके बाद आपको जो वचनों का जो ज्ञान है वो और तेज खुल जाएगा, आपको वचनों का प्रकाशन और खुल जाएगा, आप वचनों में और बढ़ना शुरू हो जाओगे। आपको लगता है कि मैं बहुत बड़ा, मुझे किसी ने पढ़ाया है बाइबल, या तो मुझे किसी ने बहुत बड़ा टीचिंग दिया है। देखिए, जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो कहता है वो अपने आप आपको बताना शुरू कर देगा। पूनम बहन जुड़ी हमारे साथ, पूनम बहन के साथ मैं तारीफ करूंगा सबके सामने, ओपन फोरम में। वो हमेशा भूखी प्यासी रहती है प्रभु के वचन के बारे में। जब भी मैं फ़ोन करूँगा कि भैया इस वचन के बारे में बताओ, इसके बारे में क्या होता है, तो जो भूखा प्यासा है वही तरफ किया जाएगा ना। जो ऑकेजनली जुड़ेगा, कभी-कभी जुड़ेगा, वो उसको क्या तरफ किया जाएगा। प्रभु कहता है, अरे भैया इसको भूख ही नहीं है मेरे पास, है कि नहीं? माँ-बाप भी उसको खाना-पीना लेके देते हैं, जो कहता है पापा मुझे भूख लगा है, मेरी बेटी है, रोज़ मुझे फ़ोन करती है, पापा मुझे बर्गर खाना है, पापा मुझे पैटीज़ खाना है, पापा मुझे ये खाना है। अब उसको भूख लगी हुई है तो मैं कहता हूँ लो भैया ₹100 ले लो मुझसे, आज खा लो। कल बोलेगी पापा फिर से मेरे पैसे खाता हूँ फिर से, तो उसको भूख लगी है तो मैं दे रहा हूँ खाना। वो तो संसारिक भूख लगा रही है, पर अगर आपको आत्मिक भूख लगी है तो कहता नहीं बेटा मेरी बेटी है, इसको भूख लगी है तो मैं इसको जो है वचनों की भूख लगी है तो वचनों का समझाऊँगा आपको। तो मैं पूरा ये विश्वास रखता हूँ आज आपने वचन में से सीखा, आपने देखा कि कैसे हम लोग को तत्पर रहना है, हम लोग बपतिस्मा लेना है, वचनों में ज्ञान लेना है और प्रभु की बाट जोड़नी है और प्रभु को धन्यवाद देते रहना है हर समय। कभी कुड़कुड़ाइए मत, बुड़बुड़ाइए मत कि जॉब है तो ठीक है, नहीं जॉब है तभी ठीक है। पर जब आप धन्यवाद देंगे हर परिस्थिति में, तो प्रभु उस परिस्थिति को, जो कि आपकी मरी हुई परिस्थिति है, उसको ज़िंदा कर देगा। ये मैंने हज़ार बार देखा है, हज़ार बार देखा है। जब ये आप धन्यवाद की भेंटें चढ़ाते हैं, हर परिस्थिति में जब आप चीज़ें खराब भी, तब प्रभु आपके लिए बहुत कार्य करता है। नहीं कहता नहीं मेरी बेटा, मेरी बेटी, ऐसी परिस्थिति खराब है, फिर भी मुझ पे लौ लगा के बातें बैठा है, मुझ पे विश्वास करता है और विश्वास से ही परमेश्वर कार्य करता है। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। लिखा है, पढ़ लीजिएगा आप लोग, इ इ इब्रानी 11 का 6। जो विश्वास नहीं करता उसके लिए प्रभु ने कुछ भी नहीं कर सकता। तो आज मैं समाप्त करूँगा इस वचन के द्वारा और जो है शिवानी को अंतिम प्रार्थना करने के लिए बोलूँगा। उसके बाद जो है पूजा बेटी भजन संहिता 91 पढ़ेगी, उसके बाद हम समाप्ति करेंगे। चलिए, जय मसीह की। मैंने पालू हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदावन राजा मेरे जीवित खुदा मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता। इस वचन के पढ़े जाने से मेरे परमेश्वर पिता हर एक को आशीष मिले परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती हूँ मेरे यीशु राजा, इस वचन के द्वारा मेरे परमेश्वर आज जितने भी भाई बहन जुड़े हैं परमेश्वर, सब लोग ब्लेस हुए हैं पिता। मैं विश्वास करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है मेरे परमेश्वर, आपका नाम पवित्र माना जाए पिता, आपका राज्य आए मेरे परमेश्वर, आपकी इच्छा जैसे स्वर्गों में पूरी होती है मेरे परमेश्वर पिता, वैसे धरती पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी हमें आज दे मेरे परमेश्वर पिता। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है मेरे परमेश्वर, उसी प्रकार मेरे परमेश्वर तू हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना लाए, परंतु हमें बुराई से बचाए मेरे परमेश्वर। सदा प्रेम महिमा सदा आपकी होती रहे। धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु राजा मेरे परमेश्वर पिता, आप महान है मेरे परमेश्वर पिता, आप जीवित खुदा है मेरे खुदावन राजा परमेश्वर। आपके वचनों में लिखा है मेरे परमेश्वर पिता कि जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठा होते हैं, मैं वहाँ होता हूँ वहाँ मेरे परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता, आप हैं मेरे परमेश्वर, यहाँ हमारी बातों को सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम विश्वास करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। इनकी परमेश्वर इनके जीवनों में जो भी परेशानियां हैं, जो भी समस्या है मेरे परमेश्वर, वो आपके पवित्र नाम में परमेश्वर, वो यीशु के नाम में दूर होने पाए। धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु राजा मेरे पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, आप महान है परमेश्वर पिता। पिता इनकी जितनी भी परेशानियां हैं मेरे जीवित खुदा मेरे परमेश्वर, जो भी रुकावट है, जो भी कमी घटी है मेरे परमेश्वर, पूरी होने पाए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु राजा मेरे परमेश्वर, आप महान है मेरे जीवित खुदा मेरे परमेश्वर पिता। आप हमारी हर एक छोटी छोटी प्रार्थनाओं को सुनते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम विश्वास करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित खुदा मेरे परमेश्वर पिता। आपने हमारी छोटी सी प्रार्थनाओं को सुना है, हाँ में उत्तर दिया है मेरे यीशु राजा। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित खुदा। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, इस रात्रि की समय मेरे जीवित खुदा हर एक को मीठी नींद देना मेरे परमेश्वर।
जिसको नींद ना आए, मेरे परमेश्वर अपने सपने में होकर उनसे मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करना। सुबह का दिन आपके प्रिय से प्रिय पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से होने पाए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, सारी आदर गौरव महिमा आपको देते हुए मेरी जीवित खुदा छोटी सी दुआ को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु नासरी के नाम में। सुनिए पिता और बड़ी दया से सुंदर के राज के महल में ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। 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 बेटा पूजा पूजा बेटा इसको कर लो। वचन संहिता 91। परमेश्वर हमारा रक्षक के विषय में कहूंगा, वह मेरा संस्थान, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर सदा भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। चाहे तेरे लिए ठहरेगी, न रात के भय से और न उससे जो दिन को उड़ता है, और न उसकी से जो शिकार में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएंगे। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा संस्थान ठहरता ढाल, इसलिए कोई भी विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेर के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तुझे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में फिसले। तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पे रखूंगा कि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, उसकी सुनूंगा, संकट उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घों से तृप्त करूंगा और अपने किए उद्धार कर। आमीन आमीन आमीन। बहुत बेटा बहुत बढ़िया। किसी की कोई गवाही, किसी का कोई क्वेश्चन, किसी की कोई प्रार्थना हो तो आप शेयर कर सकते हैं। जय मसीह सर जी। जय मसीह बेटा। सर जी, मेरे सिस्टर के लिए प्रार्थना करना। वो आज गई थी तो अपना दांत वात उखड़वा दी है, क्या तो हो उसके गया दांत उसको? से दांत में क्या हो गया वो बेटा? पता नहीं दांत सड़ गया था कि पता नहीं क्या हो गया था, ठीक मुझे ठीक नहीं ठीक ठीक। मालूम। तो वो दांत उखड़वाई तो ब्लड अभी भी आ रहा है उसके ओहो दांत हो, से। अच्छा चलो ठीक है, कोई इशू नहीं। ब्लड भी बंद हो जाता है, बिल्कुल 2 मिनट बंद हो जाएगा। आइए सब लोग, हम लोग कलीसिया जुड़ के प्रार्थना करेंगे। दाहिना हाथ लगा के इस आईडी पे रखते हैं। प्रभु प्रभु आपके हालेलुया नाम से आते हैं प्रभु, और शिवानी बहन की सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके दांत में कुछ भी इन्फेक्शन हुआ है। प्रभु मैं डिक्लेयर कर देता हूँ कि उनका जो ब्लड बह रहा है दांत में से इसी समय प्रभु बिल्कुल पूरी रीति से बंद हो जाता है। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके प्रभु नाम में शिफा है। प्रभु आपके नाम में चंगाई है। प्रभु आपके नाम के द्वारा प्रभु बड़े बड़े पहाड़ हिल जाते हैं। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने इसी समय इनकी सिस्टर का ब्लड का रुकना बंद करवा दिया है। प्रभु वो पूरी रीति से चंगी हो चुकी हैं प्रभु, और उनको भी जो भी दर्द है, जो भी तकलीफ है प्रभु, और जो भी परेशानी है प्रभु, इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से समाप्त होती है। मैं डांटता हूँ उस दर्द को, उस ब्लड को जो निकल रहा है प्रभु, मैं उस डांट लगाता हूँ उसको यीशु मसीह के नाम से, और कहता हूँ कि इस समय बंद हो जा, यीशु नाज़री के नाम से बंद हो जा, बंद हो जा, बंद हो जा। हालेलुया। सिर से लेकर पाँव तक इनके सिस्टर को लोगों के बारे में सुरक्षित करते हैं और डिक्लेयर कर देते हैं कि पूरी चीज़ से प्रभु चंगी हो चुकी है प्रभु, क्योंकि आपने उनका दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी सारी जो प्रॉब्लम थी प्रभु, आपने क्रूस पर उठा लिया और उनको चंगा कर दिया। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने इस प्रार्थना को सुन लिया है प्रभु, और इनको चंगा कर दिया है। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु जरा जला यीशु नाज़री के नाम से देते हैं, और धन्यवाद देते हैं कि आपने मेरी प्रार्थना सुन लिया, उनको चंगाई दे दी है। धन्यवाद यीशु। आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। और किसी का? जय मसीह। जय मसीह बेटा। कैसे हो बच्चा? बोलो बेटा। सर, पापा के लिए प्रार्थना करिए हाँ कि उन्हें अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिले, अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। अपनी जमा हो पाए। पक्का 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 पक्का। चलो हम लोग सब लोग प्रार्थना करते हैं। पूजा बेटी के पापा के लिए बात प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु रहता है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमेशा मेरी सुनते हैं प्रभु, और हमारे बच्चों के हर बच्चे की सुनते हैं प्रभु। पूजा के पापा के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने इनको नया कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया है,
प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने इनको नया कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया, जहाँ पे अच्छे पैसों की आमदनी हो रही है प्रभु, और जहाँ पे प्रभु ये अपनी घर की ज़रूरतों को पूरा कर पा रहे हैं प्रभु। क्योंकि आपने कहा कि चोर चोरी करने आता, नाश करने आता और घात करने आता है, परंतु आप आए प्रभु कि जीवन दें और बहुतायत का जीवन दें प्रभु। बहुतायत का जीवन प्रभु हम सब बच्चों की रोटी है प्रभु। बहुतायत का जीवन, बहुतायत का पैसा, बहुतायत का प्रभु जो है जो आराम का जीवन प्रभु हमारे लिए प्रभु आपने रखा है प्रभु। आपने कूड़े खाए कि हमारी गरीबी आपके पास चली जाए और आपकी अमीरी हमारे पास आ जाए प्रभु। हम सब बच्चे अमीर हैं, हम सब बच्चे प्रभु आपके राज के वारिस हैं प्रभु। और एक वारिस को पूरा हक होता है कि प्रभु उस जो वारिस में से जो भी इनहेरिटेंस है, जो भी हमारा पोर्शन आता है प्रभु, हम लेके उसको अपने लिए प्रभु यूज़ करें प्रभु। वो प्रभु चंगाई और वो प्रभु बरकत और वो ब्लेसिंग प्रभु जो आपने पूजा के पापा के लिए रखी है प्रभु, वो आज रिलीज़ होती है। शैतानी शक्तियाँ जो उनको कॉन्ट्रैक्ट को छीन के बैठी हैं, उसको मैं डाँटता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु। यीशु मसीह के नाम डाँटता हूँ और डिक्लेयर कर देता हूँ प्रभु, शीघ्र ही प्रभु आत्मिक दुनिया में आपने कार्य करना शुरू कर दिया। क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है, लिखा है कि प्रभु आप आए हैं बहुतायत का जीवन देने। बहुतायत का जीवन प्रभु पूजा बेटी के पापा के लिए आपने रखा है, इनके सारे घराने के लिए रखा है। इनकी फीस जमा हो चुकी है, इनके घर में बरकत हो गई है प्रभु। आपने अब स्वर्ग भंडार खोल गया प्रभु इनके घर में प्रभु। अच्छी से अच्छी वस्तु उड़ेल दी प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है और हाँ और आमीन में उत्तर दिया है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन बेटा, आमीन तो बोलेंगे सब लोग। चलो आमीन आमीन। आमीन आमीन। चलो बहुत बढ़िया है। आमीन। वेरी आमीन बोलना जरूरी होता है ना बेटा। आमीन बोलो, ऐसे ही हो, है ना, उसका मतलब एग्रीमेंट होता है। तो सब लोग का हो गया प्रार्थना, किसी का प्रार्थना तो बाकी नहीं है, तो सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं। हाँ बेटा कुछ सभी भाई बहन को जय मसीह। जय मसीह की, जय मसीह की सर। तो सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं। हम लोग फिर से मिलेंगे कल इसी समय इसी वक्त। तब तक प्रभु के धन्यवाद देते रहिए, प्रभु में जुड़े रहिए और प्रभु की आराधना करते रहिए। जय मसीह के सब लोग, गॉड ब्लेस यू। जय सभी को जय मसीह। जय